नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। और अब खबरें विस्तार से। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफियाओं का तरह तरह का खेल जारी है। पुलिस ने 2 थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपए का शराब जब्त किया। गायघाट पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त किया। वहीं मोतीपुर के नरियार में NH-27 स्थित चंडीगढ़ ढाबा के पास से पटना मद्य निषेध विभाग की सूचना पर मोतीपुर पुलिस ने छापेमारी करके हजमोला कियाड़ में एक कंटेनर में मोबिल के जर्किन में छुपा कर रखे गए विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी SSP अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि 5200 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। धंधेबाज मौके से फरार हो गया। जब्त शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। देखिए, मोतीपुर में मद्य निषेध के साथ समन्वित कार्रवाई में स्थानीय थाने ने एक कंटेनर और उस कंटेनर में अन्य सामानों के साथ साथ लगभग 500 लीटर के आसपास शराब बरामद की है और उसका ड्राइवर भी कंटेनर का पकड़ा गया है। कंटेनर में जो नंबर है वो संभवतः उत्तर प्रदेश का है, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। तो अभी तक यही उपलब्धि है और मद्य निषेध विभाग के साथ स्थानीय थाने ने मिलकर ये उपलब्धि प्राप्त की है। एक ड्राइवर अभी तक अरेस्ट है और जो उनका टिपिकल मोडस ऑपरेंडाई चल रहा है वो यही है कि जो व्यक्ति गाड़ियाँ चलाता है उसको विशेष रूप से जानकारी नहीं होती है। हालांकि ये मामला थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें शराब के साथ साथ कुछ अन्य सामान भी मिला है जो किसी डिलीवरी के उद्देश्य से जा रहा हो। सो वी लुक इनटू इट और देखेंगे क्या साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई। अब अभी ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि आप जानते हैं कि ये हाईवे है जो उत्तर बिहार के शेष जिलों की तरफ जाता है। तो मुजफ्फरपुर में बहुत सारी ऐसी शराब भी बरामद होती है जो यहीं के लिए भेजी गई थी और बहुत सारी ऐसी भी होती है जो अन्य जिलों की तरफ जा रही थी। और इस हाईवे पर चेकिंग का सघन अभियान चलता है, स्थानीय पुलिस के द्वारा भी, एक्साइज टीम के द्वारा भी, मद्य निषेध के द्वारा भी। मुजफ्फरपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास बनाने के कार्य में और गति देने के लिए रेलवे बोर्ड के मेंबर और प्रधान मुख्य इंजीनियर शनिवार को जंक्शन पहुंचे। उनकी टीम ने पटना नरकटियागंज रेलखंड का विंडो निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर वाल्मीकि नगर दोहरीकरण का भी जायजा लिया। रेलवे बोर्ड के सदस्य इंफ्रारूप नारायण सोनकर एवं प्रधान मुख्य इंजीनियर RLD के अधिकारियों के साथ जंक्शन स्थित VIP कक्ष में बैठक भी की। उन्होंने कहा कि काम में कुछ दिक्कतें हैं, उसे ठीक करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा और भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कार्य को स्पीड अप करने को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए। इसके बाद निर्माण स्थल पर पहुंचकर कार्य को भी देखा। उन्होंने कहा कि काम चल रहा है, समय पर पूरा हो जाएगा। बताते चले कि वर्ल्ड क्लास जंक्शन के प्रवेश द्वार पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात के लिए एलिवेटेड सड़क का प्रावधान किया गया है। मुख्य भवन के अलावा दक्षिणी छोर को भी विकसित किया जाएगा। दोनों ओर मल्टी स्टोरी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सभी प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाला 108 मीटर रूफ प्लाजा होगा। फूड प्लाजा एवं जरूरत की चीजों की बिक्री के लिए दुकानें होंगी। प्रत्येक प्लेटफॉर्म के लिए लिफ्ट एक्सकेलेटर की व्यवस्था होगी। देखिए, ऐसा है कि आपको इस एरिया में जितने भी काम चल रहे हैं उनको देखने के लिए हम आए हुए थे। तो डबलिंग का काम चल रहा है, बहुत ही अच्छी गति है। मतलब जिस तरह से काम होना चाहिए, प्रगति काफ़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात ये जो अपना स्टेशन डेवलपमेंट का काम है, ये एक बहुत ही बृहद स्केल पर कार्य किया जा रहा है। करीब 400 करोड़ से भी ज़्यादा लागत से इस स्टेशन का उद्धार किया जा रहा है। और जो स्टेशन बिल्डिंग बन करके तैयार होगी वो एक देखने लायक स्ट्रक्चर्स होंगे। लोगों के लिए, बिहार के या अपने मुजफ्फरपुर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। सारे जगह भारतीय रेल में काम चल रहा है। अभी मोतिहारी, बापू मोतिहारी जो स्टेशन है वहाँ पर भी हम लोग देख करके आए, वहाँ पर भी काम चालू होने वाला है। लाइन का काम भी बहुत अच्छा तरह से चल रहा है। सारे तरह से प्रगति काफ़ी अच्छी है। सर, बेसिक इंस्ट्रक्शंस वगैरह क्या कुछ किया गया? इंस्ट्रक्शन यही है कि हमें काम जितना भी अगर कहीं पर तेज़ी लाने की ज़रूरत है तो हमें तेज़ी लाना ज़रूरी है। सारे लोग मिल करके अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान टाइमली कर लें और जितने जल्दी हो सके इस बिल्डिंग को हमें सामने लाना होगा। क्योंकि 3 साल का इसका जो है टाइम था, उसमें से अभी इनिशियल स्टेज में प्लानिंग में काफ़ी टाइम लगता है, क्लियरेंसेस में काफ़ी टाइम लगता है।
तो वो पूरा हो चुका है। आपने देखा होगा कि जो टर्मिनल स्टेशन जो उधर बना हुआ है, जो आपकी लोकल ट्रेन के लिए चल रहा है, वो तो ऑलरेडी काम उस पर चालू है, काफ़ी अच्छी प्रगति है। जैसे ही वो काम होता है तो फिर उस पर प्रेशर जो है ना, यहाँ का जो प्रेशर है वहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसफ़र किया जाएगा और इसके बाद फिर यहाँ पर काम चालू हो जाएगा। 2026 में इसको पूरा होना था, तो उस हिसाब से उससे तो पहले हो जाएगा बिल्कुल। समय उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से प्लानिंग की गई है और जिस तरह से काम चल रहा है, मुझे विश्वास है कि उससे पहले हो जाना चाहिए। सर, जैसे कि यहाँ जो मास्टर प्लान बना है उसमें अभी मुजफ्फरपुर में 8 प्लेटफॉर्म है और 4 और बढ़ाने की बात हो रही है। हाँ, क्या उसका नहीं, उसमें देखिए ऐसा है कि जो प्लेटफॉर्म बढ़ाने की बात हो रही है, तो आपको देखिए दोनों साइड से देखिए यहाँ सिटी है, तो ऐसे तो आप लिटरली तो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो फैसिलिटी यहाँ पर है वॉशिंग की, उन पे हम मॉडिफिकेशन करके प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ की जो बढ़ती हुई आबादी है और जितना रिक्वायरमेंट ट्रैफिक का है, पैसेंजर्स का है, उसके हिसाब से उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो वॉशिंग पिट होना, उसकी मेंटेनेंस की फैसिलिटी होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो आपका नज़दीकी स्टेशन है जिस पे ट्रैफिक कम है, वहाँ पर इसको शिफ्ट करने का विचार चल रहा है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के स्टैंड स्थित शिव मंदिर को बचाने के लिए शनिवार को कुली और हिंदू संगठनों ने बैठक की। इसमें मंदिर को बचाने की रूपरेखा तैयार की गई। मंदिर को हटाने के लिए रेलवे ने नोटिस जारी की है। इसके खिलाफ कुली और हिंदू संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए शिव मंदिर को बचाने की मांग की है। दरअसल गाड़ी स्टैंड के पास एक काफी पुराना शिव मंदिर है जो कुलियों ने बनवाया था। हाल में उसकी स्थिति जर्जर हो गई। मंदिर की जर्जर स्थिति को देखते हुए कुलियों ने चंदा इकट्ठा कर फिर से निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन इस पर रेलवे ने रोक लगा दी। रेलवे का कहना है कि मंदिर की जमीन रेलवे की है। इधर कुली और हिंदू संगठनों का कहना है कि मंदिर को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मंदिर हमारा 1947 का बना हुआ है, ब्रिटिश समय के ये मंदिर है, और इसके नवीकरण करने के लिए कहीं कहीं पुराना होने पर टूट रहा था, धंस रहा था। हम लोग आपस में चंदा करके एकत्र किए पैसा और मटेरियल गिराएं। जहाँ तक बना भी तब तक कोई रोक ठोक उसमें नहीं लगा, इसलिए कि हमारा है जो हम अपने परिपूर्ण थे कागजियत से, और पैसा तो हमारा सबसे सहयोगी मिला है। तो हम हाथ लगाए, इसमें है जो ढलैया के लेवल में चला गया, वहाँ पर आकर रोक लगाया गया। तो उसमें पूछताछ किया गया कि मंदिर कौन बना रहा था। हमारा कुली समाज के था, कुली लोग हमारा बना रहा था। इसमें डीआरएम आप इसका डीआरएम साहब खोद दिए, इसका विवरण, इसका सबूत बताओ। हम लोग है जो खतियान निकाले, नक्शा निकाले, और नक्शा में भी हमारा मंदिर का रेल से अलग छटा हुआ है, रेलिए का सब्जिर में है, बशर्ते वो शंकर भगवान के नाम से मंदिर का कागजियत है। यहाँ तक कि आपका हम अभी भी सबूत दिखा सकते हैं कि वो सच में है। उन्हें डिमांड किए कि पेपर ठीक है हमको भेज दो। पेपर है जो स्पीड पोस्ट करके उनको हमने पर नोटिस दिए, नोटिस उनको रिसीविंग लिए। उसके बाद हम पूरे बायोडाटा, नक्शा शंकर भगवान का, और जो शंकर भगवान के मंदिर में जो बोर्ड 1947 के लगा हुआ है वो सारी सबूत के साथ उनको फैक्स पर और स्पीड पोस्ट करके दिए। जहाँ की जीएम साहब के यहाँ गया, डीआरएम साहब के यहाँ गया, एरियन साहब के पास गए, आरपीएफ इंस्पेक्टर साहब के पास सारी सबूत हमने हैंड ओवर कर दिए। फिर भी बार बार है जो नोटिस हमरे पर मार रहे हैं। सबल पासवान के नाम से नोटिस आता था, हम रिसीविंग लेते थे, 2 बार रिसीविंग ले। लास्ट में हम कह दिए कि अब हमारा बस के बात नहीं है, हम कहीं शिफ्ट होंगे नहीं। हम अपना रहने के लिए हमको कहीं भी शिफ्ट कर दीजिएगा, हम मंजूर है, लेकिन भगवान के शिफ्ट कहीं नहीं होने देंगे। इसलिए कि मंदिर कहीं हटाया बढ़ाया नहीं जाता है। जहाँ पूर्वज के बना हुआ है, ब्रिटिश समय के बना हुआ है, वो मंदिर वहीं रहेगा। ऐसा कोई इंजीनियर नहीं है कि मंदिर का शिफ्ट कैंच नहीं कर हो सकता, हर चीज़ बचाव के होता है। तो उसमें सारा सबूत के पास हम दे दिए। उसके बाद हम रिसीविंग बंद कर दिए लेना। हम सीधे कर दिए कि आप लोग के जो करना है कीजिए, इसके पीछे हम नहीं कुछ कर सकते हैं। न हम हटा सकते हैं, न हम ऑर्डर दे सकते हैं, न हम रिसीविंग कर सकते हैं। अभी मंदिर का रोक लग गया जो बना रहे थे? जी, हम लोग अभी भी इंस्पेक्टर साहब से कहें कि इसमें सर हम काम शुरुआत करेंगे। जहाँ हमारा शिवलिंग नीचा पड़ गया और मूर्ति हमारा शंकर भगवान, पार्वती जी के, गणेश भगवान का है, वो नीचा पड़ रहे हैं, बालू जो भरा है भस के उसमें जा रहा है। तो हम फिर वो अंदर चल जाएगा, सबूत क्या रहेगा, केवल गुंबज झलकेगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि उनको स्तंभ को ऊंचा करें
और इसमें काम लगाएं, कम से कम ज़मीन बनाकर ऊपर ढलैया कर देते, पानी सेफ्टी हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे चंदा करते उस तरह से काम बढ़ाते रहते हैं। पहले मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के परिसर समीप 2 मंदिर है, बल्कि 3 मंदिर है। एक शिव मंदिर है जो 1947 से है, 1947 से, और एक हनुमान मंदिर है जिसमें भगवती भी स्थापित हैं, और एक जीआरपी या आरपीएफ के अधीनस्थ एक हनुमान मंदिर है। इन तीनों को नीतिगत व्यवस्था से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कई वर्षों से पिछले कई पूर्वजों का, कुली समाज का हमारे, और दलित वंचित गरीब गुरबा जो आके ठहरा करते थे, रात बिरात उनको गाड़ी घोड़ा नहीं मिला करती थी तो वो लोग इसमें विश्राम किया करते थे। अब अभी विकसित के नाम पर और विकास के नाम पर रेलवे स्टेशन को विकसित किया जा रहा है। तो कहीं से ऐसा कोई नियम है कि मंदिर को हटा के तब विकसित करेंगे? यहीं पटरियों के 2 पटरियों के बीच में एक बहुत बड़ा इमारत खड़ा है, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर उसके लिए रेलवे की दृष्टि नहीं होती है। अपने आप को सनातन धर्म के संरक्षक कहने वाले केंद्र में अभी मजबूती से स्थापित हैं। जरा उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे, या आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करें कि उनके कान तक यह बात चली जाए कि देखिए, आप एक अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं और आप ही के अधीनस्थ कर्मचारियों का डीपीआर तैयार होता है जिसमें मस्जिदों को दरकिनार कर दिया जाता है और मंदिर को लेपापोती करके हटवाने का प्रयास, और ऐसा कुकृत आप ही के द्वारा आप ही के समर्थकों पर करवाया जाता है, जो घोर निंदनीय है। नोटिस आया था? हाँ, नोटिस आई है, और जिनके पास बहुत लोगों पर इस पर अत्याचार हुआ है पूर्व में भी। अभी मालूम पड़ रहा है, धीरे धीरे हम लोगों को सूत्रों से मालूम पड़ रहा है कि कितने लोगों को जेल, कितने लोगों को केस का सामना करना पड़ा है, और भविष्य में भी हो सकता है कि हम लोगों पर भी केस होता रहेगा। तो खैर, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि रेलवे प्रशासन इस मंदिर को भी डेवलप करे। नहीं डेवलप करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हम ही लोग अपने जिस व्यवस्था से लेके चल रहे हैं मंदिर को, हम ले चलेंगे। यह हमारी संपत्ति, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है। कट जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर इस मंदिर को नहीं टूटने देंगे। जैसे हमारे अमित शाह जी कहते हैं कि सपना देख रहे हैं क्या, पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। उसी तरह यह मंदिर जो है हमारे संस्कृति और हमारी आत्मा है, जो है और रहेगी भी। नागरिक मोर्चा शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद्र चाकी स्मारक समिति व महाराणा प्रताप सेवा संस्थान की ओर से रेल मंत्री को पत्र भेजकर मुजफ्फरपुर स्टेशन का नामकरण शहीद खुदीराम बोस स्टेशन और मोकामा स्टेशन का नाम प्रफुल्ल चंद्र चाकी स्टेशन करने की मांग की गई। इसे लेकर इन संगठनों ने वर्षों से आंदोलन भी चला रखा है। इस संबंध में नागरिक मोर्चा के महासचिव मोहन सिन्हा ने बताया कि रेल विभाग के उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक आशुतोष शरण के हस्ताक्षर से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें चर्चा की गई है कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान नीति के अनुसार रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन या संशोधन राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। शहीद खुदीराम बोस के नाम पर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन और प्रफुल्ल चंद्र चाकी के नाम पर मोकामा रेलवे स्टेशन का नाम बदलने संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री को भेजे। इसके बाद मोर्चा महासचिव मोहन सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजकर शहीदों के सम्मान में स्टेशनों का नाम बदलने के लिए रेल मंत्रालय को अनुशंसा करने का आग्रह किया। नागरिक मोर्चा शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद्र चाकी स्मारक समिति महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में रेलवे जंक्शन पर हम लोगों ने सत्याग्रह किया था कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद खुदीराम बोस के नाम पर किया जाए और मोकामा रेलवे स्टेशन का नाम शहीद प्रफुल्ल चंद्र चाकी के नाम पर किया जाए। हम लोगों ने सीधे रेल मंत्रालय को ईमेल कर दिया और उसी का परिणाम है कि वहां से पत्र आया है और हम लोग आज या कल राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को अलग अलग पत्र भेजकर रेलवे विभाग द्वारा जो पत्र भेजा गया है, जिसमें चर्चा की गई है कि राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री से पत्राचार करें, तो हम लोग ये पत्राचार करेंगे और आशा करते हैं कि भारत सरकार, बिहार सरकार मिलकर
शहीदों के सम्मान में यह ऐतिहासिक कार्य अगर हो जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और शहीदों को बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। विभिन्न मामलों के निपटारे के लिए शनिवार को मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई, जिसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए सदस्य 35 न्यायिक बेंच का गठन किया गया। इसमें 17,760 सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वर्षों पुरानी दुश्मनी खत्म होती है, समाज में प्यार का भाव बना रहता है, लोगों को कोर्ट कचहरी आने जाने में होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि सारे सुलहनीय वाद, आपराधिक प्रकृति के ऐसे वाद जो सुलह से आधार पे निस्तारित किए जा सकते हैं, बैंक और बीमा क्षेत्र में, बाट माप के क्षेत्र में या वन अधिनियम से जुड़े हुए जितने भी ऐसे वाद हैं, मोटर वाहन अधिनियम के हो गए, सभी वादों की सुलह यहाँ हो सकती है दोनों पक्षकार को सहमति के आधार पर। और जो आपने सबसे बड़ी बात पूछी कि इसका लाभ किस प्रकार से मिलेगा, तो आप ये जानें कि यहाँ पे नेशनल लोक अदालत में निष्पादित मामलों की अपील अगर आवश्यकता होती है सीधे माननीय उच्च न्यायालय में ही होती है, यानी सामान्यतया ये अंतिम रूप से यही खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ा लाभ है कि दोनों व्यक्ति इसमें न कोई हारता है न जीतता है, दोनों ही विजयी महसूस करते हैं। इस नेशनल लोक अदालत की यही खूबी है। कितने वाद सब चिन्हित किए गए? वाद तो हम लोगों ने प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन दोनों में मिलाकर के 30,000 से ज़्यादा चिन्हित किए हैं। और लेकिन सभी चिन्हित वादों में तो सुलह की संभावना हो नहीं पाती है, परंतु फिर भी हम लोगों का प्रयास है कि पिछले बार मुजफ्फरपुर ने जिस गौरव के साथ समापन किया था नेशनल लोक अदालत का, जितनी ज़्यादा संख्या में निष्पादन हुआ था उससे और ज़्यादा निष्पादन हम लोग कर सकें। रविवार को मुजफ्फरपुर के 18 सेंटर पर लगभग 1400 अभ्यर्थी बिहार विधानसभा सचिवालय की यूनिवर्सिटी गार्ड भर्ती परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा संचालन में सहयोग और कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर सहायक परीक्षा संयोजक अजय कुमार एवं अपर समाहर्ता ने तैयारी की समीक्षा की। अपर समाहर्ता ने बताया कि परीक्षा में सबसे बड़ी समस्या जाम की आती है, जिसे लेकर विभिन्न चौक चौराहों पर परीक्षार्थियों को जाम से परेशानी ना हो, उसे लेकर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा कराना पहली प्राथमिकता है। गेट पर ही सभी परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग कर ली जाएगी। कल निर्धारित है जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर विधानसभा सचिवालय नहीं, विधानसभा के लिए जो सुरक्षा प्रहरी पद की परीक्षा होनी है, अपने जिले में 18 केंद्र निर्धारित है जहां लगभग 14,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी है। उसी की आज ब्रीफिंग हम लोगों ने रखी है। गाँव में हम लोग अपने जिले के पदाधिकारियों को ही प्रेक्षक के रूप में भी प्रतिनियुक्त करते थे, लेकिन इस परीक्षा में विधानसभा के स्तर से ही अन्य जिलों के पदाधिकारियों को प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है, जिनकी निगरानी में पूरी परीक्षा हमारी संचालित होगी। बाकी जो हमारी व्यवस्था रहती है, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट्स, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर्स, और वो जो हम लोग करते हैं गहन फ्रिस्किंग होगी गेट पर। परीक्षा का शेड्यूल जो है वो 2 घंटे की परीक्षा होनी है 11 से 1 बजे तक, और उसी के हिसाब से हम लोगों ने यातायात की से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी व्यवस्था। हाँ, एक और नई बात इसमें है कि इसमें जो परीक्षा से संबंधित जितनी भी सामग्रियां हैं, इंक्लूडिंग जो क्वेश्चन बुकलेट वगैरह है, OMR सीट है, सभी की आपूर्ति एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा की जानी है, और उस एजेंसी के द्वारा ही परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरा या अभ्यर्थियों का जो आपको ये करना है, बायोमेट्रिक वगैरह लेना है, या उसके बार कोड की स्कैनिंग, जितने भी उसकी पहचान स्थापित करने के लिए तकनीकी जितनी व्यवस्थाएं की गई हैं वो सब उस एजेंसी के द्वारा की जानी है। हमारे जो केंद्राधीक्षक हैं, प्रशासन के अन्य लोग हैं, जिला स्तर से जो नोडल पदाधिकारी, सबको आज स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है, और स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा जैसे हम लोग पूर्व की परीक्षाओं को संचालित कराते रहे हैं, कल की भी परीक्षा हम लोग। कुल कितना सेंटर बनाया गया? 18 सेंटर है जिले में,
मैंने पहले जिक्र किया। हाँ, वही मैंने कहा पहले कि 18 परीक्षा केंद्रों पर कुल 14,000 के लगभग अभ्यर्थी प्रस्तावित हैं। अब उनकी उपस्थिति तो कल निर्धारित होगी कि कितने लोग आते हैं, लेकिन लगभग 14,000 अभ्यर्थियों का प्लान करने का आया था। हम लोगों ने 14,000 अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग संख्या है और लगभग 14,000 अभ्यर्थी संभावित है कि कल आएंगे परीक्षा देने। तैयारी पूरी है और हम लोग एकदम पूर्व की परीक्षाओं की भांति आप लोगों के सहयोग से स्वच्छ, कदाचार मुक्त और एकदम ससमय जो परीक्षा पूर्ण कराएंगे। मुजफ्फरपुर शहर में डेंगू ने दस्तक दे दी है। एसकेएमसीएच में जिले के जिन 4 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, उनमें एक शहर के अघोरिया बाजार का है। बाकी मरीज मुशहरी, मधुबन और कांटी के छपरा के रहने वाले हैं। जिले में अब तक 14 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। एसकेएमसीएच में शुक्रवार को डेंगू के 3 नए मरीजों को भर्ती किया गया है। यहाँ अब तक 5 मरीज भर्ती हो चुके हैं। सभी मरीजों को डेंगू वार्ड में भर्ती किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि प्राइवेट लैब में डेंगू की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे हर रोज दोपहर 12 बजे आईडीएसपी पर भेज दिया जाना है। यह रिपोर्ट रोज राज्य मुख्यालय को भेजी जाएगी। जो लैब वाले रिपोर्ट नहीं भेजेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। राहत के लिए 10 बेड का अस्पताल में हमारे यहाँ बना हुआ है। एमसीएच बिल्डिंग में मस्कीटो नेट के साथ बेड लगा हुआ है, रिजर्व किया हुआ है। 16 प्रखंड में 2-2 बेड का डेंगू के लिए वार्ड में 2 बेड अलग से रिजर्व करके छोड़ा हुआ है। बचाव के लिए टेमीफॉस का छिड़काव हो रहा है। जहाँ जहाँ पानी का स्टेगनेशन का जगह रहता है उस समय टेमीफॉस के छिड़काव के लिए सब जगह चल रहा है। निगम की तरफ से भी, हमारे सतीश बाबू की तरफ से भी उसकी व्यवस्था हो रही है। केस अभी नहीं है, केस जहाँ होगा वहाँ फॉगिंग का व्यवस्था निगम की तरफ से, हमारे तरफ से, दोनों तरफ से। मलेरिया अभी कोई विशेष उसके लिए प्रकोप नहीं है। मलेरिया के लिए जांच के लिए हर एक बुखार को माना जाता है कि मलेरिया है। जब तक लेकिन जांच में नेगेटिव नहीं साबित हो जाता है, वो लाइन पर यहाँ जो भी बुखार का केस आता है उसका टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों चल रहा है। जल जनित बीमारियों के लिए सबसे ज़्यादा आईसी जो है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, प्रचार प्रसार जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जो सब जगह सभी प्रखंडों में आशा के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से पब्लिक में कराया जा रहा है उसकी जागरूकता कि इससे बचाव के लिए ताज़ा खाना खाएं, ढका हुआ खाना खाएं, तुरंत का बना हुआ खाना खाएं। पानी जो है सो ऊपर वाले लेयर का जो है 20 फीट 25 फीट 30 फीट के लेयर का जो पानी है वो न पिएं। सब जगह जल जीवन का जो है नल जल का जो पानी है वो काफ़ी अच्छा पानी है। वो 300, 350, 400 फीट नीचे का है, वो पीने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर लेयर का पानी है तो बिना उबाले हुए नहीं पिए। इसी का प्रचार प्रसार हम लोग चारों तरफ करा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि कहीं भी अगर किसी तरह का पखाना पतला होने लगे या उल्टी होने की शिकायत हो तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर सहारा लें। शनिवार को मुजफ्फरपुर के बीबीगंज मंदिर में धूमधाम से संत गणिनाथ महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। समाज के लोगों ने संत गणिनाथ का पूजन अर्चन किया। पूजा कर निकली डिप्टी मेयर मोनालिसा ने कहा कि समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा शिक्षा का है। जो समाज शिक्षा में अपने को आगे रखा वे अपने को शीर्ष पर बनाए रखा। समाज के लिए सबसे बड़ा कोड दहेज साबित हो रहा है। हम सार्वजनिक जगहों पर दहेज ना लेने की बातें करते हैं लेकिन घर जाने के बाद भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें शिक्षा के प्रसार एवं दहेज को समाप्त करने को लेकर जन आंदोलन चलाने की जरूरत है, तभी हमारे समाज का विकास हो पाएगा। कार्यक्रम में विकास गुप्ता, राकेश गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, विजय गुप्ता, जयराम, रमेश सहित कई सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया।
जी का जयंती मनाया जाता है ना, और इसी तरह का भीड़ रहता है और भक्त लोग का जो है तांता रहता है, और पूरे जो है पूरा सिक्योरिटी का व्यवस्था कम रहती है, जिसके कारण इतना गैदरिंग होता है। आज के दिन का क्या महत्व है? और गोविंद जी का जन्म उत्सव है, बहुत महान उत्सव है, बहुत महान पर्व है। कैसे मनाया जाता है, क्या विधि है इसके लिए? पहले सेंद्री किया जाता है, घर के लोग सेंद्री करते हैं, और उसके बाद जो है कार्य शरणार्थी लोग जो है पूजा करते हैं। कानू समाज के कुल देवता बाबा गणिनाथ गोविंद जी का हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये हमारे कुल देवता महाराज जी की मंदिर बीबीगंज में है, और हर एक साल जन्माष्टमी के पहले शनिवार को हम लोग इनका जन्मोत्सव मनाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो बाबा गणिनाथ गोविंद जी को सशत नमन करती हूँ, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। इसके साथ ही हम अपने कानू समाज, सभी समाज के भाइयों को बोलना चाहती हूँ कि कानू समाज अभी भी हमारा बहुत पिछड़ा है, तो हम सभी एक साथ एकजुट होकर कानू समाज के विकास के लिए एक मंच पर एक साथ आगे आएं, उसके उत्थान में साथ दें। और शिक्षा के बिना हमारा कानू समाज कभी विकास नहीं कर सकता है। तो सभी भाइयों बहनों को मैं बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चे बच्चियों को शिक्षित करें, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं उसे जाने दें, खूब पढ़ाई लिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा गणिनाथ से मांगा क्या आपने? बाबा गणिनाथ गोविंद जी से मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि हमारे मुजफ्फरपुर शहर का विकास करें और सुख समृद्धि लाएं, सभी लोगों की जीवन की रक्षा करें। जल जमाव से भी मुक्ति नहीं मिल पा रही है बाबा गणिनाथ। मेरी कोशिश तो है, और मैं उनसे प्रार्थना करूंगी, उनसे कामना भी करूंगी कि वो मेरा साथ दें, कोई साथ दे। चाहे बहुत सारे लोग हैं जो साथ नहीं दे रहे हैं, तो उनको भी सबुद्धि दे बाबा गणिनाथ गोविंद जी, और वो हमेशा मुझे आशीर्वाद देते रहें, मेरा साथ दें। आइए सर, देखिए हर साल की बातें इस साल भी राष्ट्रीय कानू संघ के तत्वाधान और पूरी टीम के सहयोग से जो भी बाबा गणिनाथ गोविंद परिवार के जो भी जितने भी सदस्य हैं और उनके से वो भक्त हैं, उनके द्वारा आज विधिवत रूप से पूजा अर्चना किया गया है। साथ ही साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ सम्मान समारोह भी किया गया है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में करीबन लगभग 50 से 60 हजार से ऊपर की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है। और सभी लोगों का विधिवत रूप से भंडारा में उन्होंने महाप्रसाद को भी ग्रहण किया गया है। उपस्थित सबक सभी टीम के लोग को मैं धन्यवाद और आभार देना चाहता हूं। उन्होंने पूरे विधिवत रूप से भंडारे को और पूरे कार्यक्रम को, आयोजित कार्यक्रम को सुचारू रूप से उन्होंने संभाला है। यहाँ ही नहीं, पूरे बिहार में जो है बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम बाबा गोविंद गणिनाथ जी का कार्यक्रम चल रहा है, और मुजफ्फरपुर के बीबीगंज में जो यहाँ के कार्यकर्ता है, विकास जी के जो नेतृत्व में जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बड़े मनोनयन से इसको सफल बनाने के लिए बाबा के पूजा को विधिवत करवाने के लिए लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में शनिवार को स्कूली बच्चों की आंखों की निःशुल्क जांच की गई। डॉक्टर RN लाल ने न्यू मार्केट आदर्श विद्या मंदिर के करीब 200 बच्चों की आंखों की जांच कर उचित परामर्श दिया। कुछ बच्चों की आंखों में विजन की गड़बड़ी मिली और कुछ बच्चों की आंखों में संक्रमण एवं नेत्र संबंधित समस्याएं पाई गई। विजन की जांच हॉस्पिटल के रिफ्रैक्शनिस्ट सौरभ कुमार एवं भावना वर्मा ने किया। हॉस्पिटल ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार केडिया ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने हर शनिवार को 10 बजे से 1 बजे तक निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया है। जो भी विद्यालय अपने यहाँ के बच्चों की आंखों की जांच करवाना चाहते हैं, वो हॉस्पिटल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। शिविर में सूरज जालान, दीपक पोदार, आकाश कंदोई, अरुण चमरिया एवं सचिव दिलीप जालान, महिला मंच की उर्मिला बनका, कुसुम चाचान, राजेश्वरी केडिया, अर्चना बंका और मिला मोदी सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज की जांच से हम लोगों को ये समझ में आया कि 20% बच्चों में विजन की गड़बड़ी मिली है और उनमें संक्रमण मिला है, जो बच्चे अपने अभिभावक को बोल नहीं पाते। तो हम स्कूल के प्रबंधक से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग हमारे ऑफिस से संपर्क करें और हर शनिवार को हमारे यहाँ बच्चों के लिए स्पेशल कैंप चलेगा। तो वो यहाँ से आके टाइम ले लें, अपना डेट फिक्स करा लें, हम उनका निःशुल्क जांच और उपचार करेंगे। आज
मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के द्वारा बच्चों की आंखों की जांच एवं चिकित्सा हेतु शिविर लगाया गया था। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल समय समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास करती है। इसी के तहत अभी देखा जा रहा है कि बच्चों की आंखों में काफी संक्रमण पाया जा रहा है और विजन की भी प्रॉब्लम है, जो कि अर्ली एज में बच्चे के पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता है। तो हम लोगों ने इसी सोच के तहत आज शिविर लगाया, जिसमें लगभग 200 बच्चों की आंखों की जांच की गई और इसमें बहुत से बच्चों में, लगभग 20% बच्चों में विजन की समस्या आई है। बहुत से बच्चों के आंखों में संक्रमण पाया गया है। सभी के लिए उचित दवा और उचित सलाह हमारे सीएमओ हैं डॉक्टर RN लाल, उनकी देखरेख में सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है और सभी बच्चों की आंखों की जांच की गई है। सभी को उचित दवा और सारा जांच किया गया। जी हाँ, अभी आई हॉस्पिटल के प्रबंधन में हम लोगों ने ये विचार किया है कि इसको साप्ताहिक तौर पे प्रत्येक शनिवार को बच्चों की आंखों की निःशुल्क जांच के लिए हम लोग हर सैटरडे इस कार्यक्रम को अभी चलाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।